మైనార్టీలని పావురాలుగా दाना ऐसे తిట్టలు అంటా ఉంది। इतनी बेशर्म बात कहती है बेटी। नरेंद्र मोदी से सेल्फी उतारने में बहुत शौकीन है कविता जी को। बेटी कहती है माइनॉरिटियों को, आप सुने होंगे उसे जी, परिंदा कहती है। और बाप कहता है जब 12% रिजर्वेशन मांगते हैं तेरा बाप को बोलूंगा। इतनी घमंड ये उनको चेहरे पे दिख रहा है और हार रहा है। इतनी बेनियत और इंसाफ का कभी सोचते भी नहीं। एक मासूम बेटी 8 साल की कथवा में जो अत्याचार हत्या हुआ उसके खिलाफ कभी कविता ने आवाज तक नहीं उठाया। ना बाप ना बेटी कभी आवाज नहीं उठाया। तो सारे मेरे मुसलमान माइनॉरिटी भाइयों को मेरी गुजारिश है, ये टीआरएस पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको ये प्रश्न पूछने के लिए। इंशाल्लाह हम खुशी से कह सकते हैं निजामाबाद अर्बन सीट ताहिर बिन हमजान जीतेगा। वो खुद को भी भरोसा है और आपसे भी आप गुजारिश करते हैं आप भी इस जीत में शामिल है, क्योंकि ताहिर बिन हमजान साहब एक ऐसे शख्स है, एक सेक्युलर आदमी है। कुछ लोग कह रहे हो ताहिर रेड्डी बोल के बुला रहे हैं, तो हिंदू से भी क्रिश्चियन से मुसलमान से सबसे जोड़ा हुआ है। ऐसा आदमी जीतना अपने अर्बन के लिए अच्छा है। और आप सबसे भी मेरी गुजारिश है ताहिर भाई को जिताइए। हमारे राहुल गांधी साहब हेलीकॉप्टर के पास पूछ रहे थे तो कैसा है आपका पोजीशन, ताहिर भाई बोला मैं जीतूं साहब, जीत के आऊंगा आपके पास। तो राहुल साहब बोले पक्का जीतेगा, तो बोले कि इंशाल्लाह जरूर साहब जीतेगा। तो मुझे भी पूरा भरोसा है और उम्मीद भी है और आपसे गुजारिश भी करते हैं कि ताहिर भाई को जिताइए जरूर। और दूसरी बात आरोग्यश्री का जो आप मसला उठाए, ये तो हम हमेशा इससे पहले भी कहा है। जब भी ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन की तरफ से मैंने कई बार इसका जिक्र किया, वो आरोग्यश्री का डायरेक्टर है, उनसे भी हमने कई बार बातचीत करी थी। जब भी उद्घाटन करे तो कुछ पैसे रिलीज कर रहे थे, तो ऐसा रिलीज करके फिर डरा रहे थे। वो डरा के जिताने अभी तक दुकान चला लिया। अब सरकार खत्म हो गया, खाली 1200 रुपए करोड़ प्लीज, और 1200 करोड़ देना है। ये हमें पूरी यकीन इंफॉर्मेशन है कि असेंबली इसलिए जल्दी रद्द किया इसने। एससी सब प्लान डाइवर्ट किया, निजामाबाद से लेके हैदराबाद सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का फंड डाइवर्ट किया, सब कालेश्वरम में लगा दिया क्योंकि वहां कमीशन मिलता है, सारा पैसे उधर। आपकी माइनॉरिटी ये बात जरूर अनवर साहब ये बात जरूर लिख लेना, आपने 4 साल में 6,571 करोड़ तेलंगाना सरकार माइनॉरिटी के लिए ऐलान किया है। उसमें सैंक्शन किया 2031 करोड़, उसमें खर्च हुआ 1658 करोड़ खर्च किया। ये मेरा इंफॉर्मेशन नहीं है, ये असेंबली में कलोकोटला तारक रामाराव बोले सो हिसाब है। ऐलान किए 6000 के ऊपर, खर्च किए खाली 25%। ये साफ बड़ा धोखा है माइनॉरिटी के साथ। ये चंद्रशेखर और धोखेबाज में एक बड़ा और एक धोखा है ये। और दूसरी बात देखिए, सब लोग कहते थे कि नहीं में एक बड़ा चोर है, एक तो अत्याचार है, हत्याकार है, सबको डूबा है, लैंड ग्राबर है। सो तेलुगुलो మోసగాళ్ళకి మోసగాడు అన్నట్టు నేరస్తులకే నేరగాడు चंद्रशेखर। नईम के पास जब आप देखे होंगे बैग्स भरकर डॉक्यूमेंट सीज किए, पैसे सीज करे, जेवरात सीज करे बोल के सब पेपरों में आया। कहाँ गया वो सब चंद्रशेखर और प्रगति भवन में गया। वो मैं सुना है कि बाथरूम में भी पूरा बांध के रखा गया, पूरा छुपा के रखा है, इसलिए बाथरूम को पूरा बना लिया उसने। वो सोच रहा है कि जिंदगी भर प्रगति भवन में रहेगा,
और प्रगति भवन को अस्पताल बना रहे। आप बच्चे पूछे आरोग्य से खत्म हुआ, प्रगति भवन को भी कांग्रेस सरकार अस्पताल बनाएगी, गरीब लोगों की सेवा के लिए काम करेगी। ये इलेक्शन की मुद्दा नहीं है, हम हमेशा इसकी बात करते रहे। और मेरा खुद का आपको पता है, मैंने कई मेडिकल कैंप्स किया है, अमेरिका से डॉक्टर्स लेकर के मेरे खुद के पैसे से भी हमने कायरोप्रैक्टिस के साथ किया, डायबिटिक कैंप से हमने किया। अब इस बहुत दिलचस्पी दिल के करीब से काम करते हैं। ये सरकार का एक बड़ी जिम्मेदारी है, सबको दिखाना चाहिए। धन्यवाद।